53,000 किलोमीटर्स एक बहुत बड़ा ही मैं कहूँगा किलोमीटर की रेंज होती है अगर मात्र 1 साल और 4 महीने की गिनती करी जाए और उसके अंदर आपके टायर चल जाएं कंपनी से लगे हुए हैं मतलब 50-55 हज़ार 60 हज़ार किलोमीटर तो मतलब आपकी ड्राइविंग ठीक है। और ऊपर से महिंद्रा स्कॉर्पियो इनके टायर इतने चल जाए फिर तो मैं मान ही जाता हूँ। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबको मेरे चैनल पर एक लंबे अरसे बाद चैनल के ऊपर। और की हैप्पी न्यू ईयर सारे भाइयों को। नए साल की अपनी पहली वीडियो है, 3 तारीख आज है, 4 को मोस्ट प्रोबेबली इसको पोस्ट कर दूंगा मैं। आज है हमारे साथ हमारी महिंद्रा की स्कॉर्पियो है जिसके अंदर नए साल की सबसे पहली मॉडिफिकेशन या गिफ्ट कहूँ। और इस गाड़ी को हमें जो है हो गया है 1 साल और 4 महीने से ऊपर, मतलब अभी 4 के 5 ही महीने अप्रॉक्स लगा लो, जनवरी अगर काउंट करा जाए। और उसके अंदर ना इसको 53,000 किलोमीटर हम चला चुके हैं। उसके अंदर भाई साहब अगर मैं इनके टायरों की रिपोर्ट दूं तो हाँ गंजे हल्के से हो रखे, लेकिन यूँ है कि 5-10 हज़ार किलोमीटर अभी भी ये टायर कुछ ज़्यादा कहते नहीं, क्योंकि जिस हिसाब की हमारी रनिंग है 80% रनिंग हमारी हाईवे की रहती है और वीकेंड पे गाड़ी जाती ही जाती है, वीकेंड पे चलेगी 500 किलोमीटर के आसपास। तो उसी वजह से इसकी जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा रनिंग हुई। और उस चक्कर में आज इस गाड़ी के अंदर जो है नए टायर डलवाने वाले हैं। और Z2 मॉडल था, इसके अंदर जो अलॉय व्हील भी नहीं आते, तो आज कोशिश करते मिलते हैं तो इसके अलॉय व्हील भी कंपनी वाले में लगवा लूँगा। देखो अलॉय व्हील कभी भी आफ्टर मार्केट में चूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। टायर अप साइज करवा लो, टायर अपग्रेड करवा लो, अलॉय व्हील कभी भी मैं तो ये कहूँगा आफ्टर मार्केट लगवा रहे हो तो कुछ महंगे ही अच्छे प्रीमियम कंपनी के लगवाओ जिसकी गारंटी वारंटी बढ़िया आती हो। चाइनीज़ वाइनीज़ तो कभी लगवाए मत करो। और बजट के अंदर मैं तो कहूँगा OEM जो अलॉय व्हील है सबसे बढ़िया होते हैं, क्योंकि गाड़ी के लिए कंपैटिबल सबसे ज़्यादा पहिए वही होते हैं। टायर अप साइज करवाने वालों मैं अभी बता देता हूँ, 245 65 R17 आता है मेरे ख्याल में। इसमें आपको टायर का साइज़ दिखा देता हूँ एक बार और फिर गाड़ी की हालत भी दिखाऊंगा आपको कि फ़िलहाल क्या है। 245 65 R17 ऐसे कुछ इसके जो है व्हील आते थे, सारे जो है सिल्वर आते थे। इनको मैंने ब्लैक पेंट खुद ही करा था तो इसके अंदर कोई मामला था नहीं। और ये फ़िलहाल हमारी गाड़ी की रिपोर्ट है, आपको दिखा देता हूँ क्या हो रखा है। मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखा दिया था गाड़ी के साथ क्या हो रखा है। बोनट के ऊपर जो है मेरे 1-2 भाई काम करते हुए थोड़ा चढ़ से गए थे तो ऐसे ऐसे हो रखा है। बोनट नया तो नहीं, बोनट की भी हमें रिपेयरिंग करवानी है, बट आगे से ना इसकी लुक बिल्कुल ही ऐसी पुरानी सी हो रखी है। और कौन कहेगा ये गाड़ी 1 साल पुरानी है, इसकी ऐसी हालत कर रखी है क्योंकि बहुत रफ यूज है इस गाड़ी के साथ। ये देख लो आप, ये सारी हालत देख लो। तो हमें एक तो ये डेंटिंग पेंटिंग करवानी है, और जब मौसम साफ़ होगा मैं तब करवाऊँगा, ठीक है। और टायर आज मैं करवा देता हूँ। टायरों की हालत देख लो। आगे तो जो है ना पीछे वाले टायर जो थे वो मैंने आगे शिफ्ट करवा दिए थे, और इस साइड का जो टायर था ना उसकी एक साइड की किनारी अंदर की पूरी घिस गई थी बिकॉज ऑफ अलाइनमेंट बैलेंसिंग, जो इस गाड़ी की हो ही नहीं सकती। तुम कुछ कर लो, ये गाड़ी लेफ्ट जाएगी ही जाएगी। और उस चक्कर में जो है स्टेपनी की जगह पर हमने वो टायर लगा दिया था, स्टेपनी वाला टायर हमने इस तरफ लगा दिया था। और आगे जो टायर घिसे हुए थे, क्योंकि ये देख लो ऐसा मामला हो रखा है। तो लेट्स गो, ठीक है। गुड़गांव में हूँ तो मेरा एक ही जगह है टायर की ट्रस्टेड, जो हनुमान टायर है, और वहीं पर जाता हूँ, वहीं पर मैं सारा काम करवाते हैं। चलते हैं, आपको एक बार बिफोर और की जो है सिनेमैटिक्स ले लेता हूँ कि कैसी कुछ लुक आ रही है। और टायर साइज़ अगर मैंने आपको बता देता हूँ, 265 65 R17 डलवा रहा हूँ। अच्छा खासा इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा मस्कुलर लुक आ जाएगा। सही कंपैटिबल टायर है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जगह है। लोग 285 लगवा रहे हैं इसके अंदर, 265 तो फिर भी नॉर्मल साइज़ है, जब 285 ये अकोमोडेट कर देती है बड़े आराम से। तो उसके अंदर मेरा क्या ड्राइविंग का रिव्यू आता है वो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, चलने में कैसी कुछ मेरे को लग रही है। बाकी लेट्स गो। और जिस हिसाब का इसका स्टीयरिंग व्हील आता है Z2 का, बिल्कुल ही हाइड्रोलिक, उस चक्कर में ये लट्टू भी लगवाना पड़ेगा क्योंकि शहर में भी गाड़ी चलती है। और ये समस्या है, मीटर इसका रीसेट हो जाता है, अभी रीसेट हो गया, इसकी वजह से माइलेज भी रीसेट हो जाती है। बड़ी समस्या है यार इस गाड़ी के साथ। और स्टीयरिंग बहुत भारी है, ठीक है। गाड़ी में ESP नहीं है जिस वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी सी कंपेयर करा जाए दूसरी स्कॉर्पियन से तो कम है। और चौड़े टायर डलवाने के बाद, अलॉय व्हील डलवाने के बाद गाड़ी के अंदर क्या कुछ रिपोर्ट आती है वो भी चलाकर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट इस चीज़ का होता है। मैंने भी रिसर्च करी, स्कॉर्पियन की जो है वीडियोस देखी टायर वायर अप साइज की, तो उतनी क्लैरिटी की वीडियो ना किसी ने डाल नहीं रखी भाई। गाड़ी के लुक कोई दिखा ही नहीं रहा,
बैठ के ज्ञान ही दिए जा रहे हैं। मैं आपको गाड़ी की लुक दिखाऊंगा, चलने में कैसी है वो दिखाऊंगा, ढंग से एक बार दिखाऊंगा, क्योंकि स्कॉर्पियोन बिखरी पड़ी है मार्केट के अंदर, इतनी स्कॉर्पियोन हो रखी है, हद नहीं है जिसकी। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं वापस आ गया हूँ ट्रैक के ऊपर। लेट्स गो। आ गए जी हनुमान टायर्स पे और ये चढ़ा दिया अपना झूठा। यस, तो टायर देखते हैं। C8 के बताए थे मेरे को, वही लगवा लूँगा सबसे बढ़िया। और अलॉय देखता हूँ क्या कंडीशन है, कैसे है, क्या है। बाकी सारी चीज़ें लगवा कर आपको दिखा कर और एंड में सारी डिटेल्स बता ही दूंगा। गाइस प्लान थोड़ा सा जो है आगे शिफ्ट हो गया है। सुबह थी अभी तो 11:15 साढ़े 11 हुए थे। अलॉय व्हील अभी अवेलेबल नहीं है, अलॉय व्हील आएंगे 2-3 घंटे बाद। तो बातचीत हो गई है। टायर C8 वाले यार ऑल्टरन बहुत बढ़िया टायर है एक्चुअली तो वो लगवाऊंगा मैं। और पहले बात होगी जैसे अलॉय इनके पास आ जाएंगे, पहले बैलेंसिंग करके उसको लगा के सेट करके और रखेंगे, फिर आऊँगा लगवाऊँगा, अलाइनमेंट करवाऊँगा, गाड़ी सेट। तो 2-3 घंटे तब तक इधर उधर थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। तो भाई शाम के 4 बज गए हैं, लगभग 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद अलॉय वॉलॉय टायर मेरे सब आ गए हैं। मैं जा रहा हूँ, मेरे को फिटेड मिलेगा ऑलरेडी माल। टायर के अंदर जो अलॉय मिलेंगे लगे हुए, और बैलेंसिंग सारी चीज़ हुई मिलेगी। जाना है, लगाना है, अलाइनमेंट करेंगे तो अलाइनमेंट करवा लेंगे। आपको सारी डिटेल दिखा दूंगा टायर वायर की, कौन से C8 का यार बढ़िया, मतलब मेरे को लगा नॉर्मल प्लेन टाइप के, लेकिन ऑल्टरनेट टाइप के टायर है और ठीक है प्राइस के हिसाब से मेरे को तो जस्टिफाइड लगेगी टायर। ओके, तो सारा प्राइस वाइज क्या है क्या नहीं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अलॉय मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ब्रांड न्यू नहीं है, जानकारी में थे, उतरे हुए हैं, ऑलरेडी यूज्ड है कुछ टाइम के मेरे ख्याल में। क्योंकि जिस गाड़ी के अंदर 2 अलॉय आते हैं ना, चाहे फॉर्च्यूनर ले लो, स्कॉर्पियो ले लो, स्कॉर्पियन जिसमें 17 इंच 18 इंच दोनों आते हैं, तो लोग प्रीफर करते हैं 17 इंच उतरवा के 18 इंच लगवाना, क्योंकि एक तो लुक को भी थोड़ा शोभा दे देते हैं, प्लस में हाँ स्टांस थोड़ा बेटर हो जाता है। और 18 इंच स्कॉर्पियन के 17 और 18 दोनों के अंदर बहुत फ़र्क है। अगर लगवाते हैं ना तो जिस हिसाब का लुक निकल के आता है टायर का फ़र्क है भाई। स्टील व्हील से अलॉय पे जा रहा हूँ तो उसके लिए 17 ही ठीक है, एकदम 18 लगाने भी मेरे को ठीक नहीं लगे। ज़रूरी थे अलॉय लगवाने, टायर का खल्लास हो चुके हैं टायर के हिसाब से। और जो सही टायर है उसको वापस स्टेपनी में लगवा दूंगा मैं, ताकि आगे समस्या ना आए। बाकी चलो दिखाता हूँ सारा प्रोसेस आपको। तो भाई ये है टायर C8 के ZAR 80, बढ़िया गुड ओके टायर है एकदम। 265 17 ये स्कॉर्पियन के अलॉय। गाड़ी वो खड़ी फिलहाल। भाई टायर का फर्क देखो, ये लग गया और वो कितना छोटा गरीब सा टायर। अब एक कैमरा बिल्कुल 90 डिग्री पे पकड़ रखा है मैंने, और हाइट का फर्क देख लो, इस तरफ टायर लग चुका है, इस तरफ नहीं लगा है। तो इतना टेढ़ा देख लो, अब इतनी ऊंचाई आ गई है गाड़ी के अंदर। स्टैंस बढ़ता है यार, अच्छा टायर होना। टायर अप साइज करवाया करो, ओवर साइज और अप साइज में फ़र्क होता है। टायर ओवर साइज कभी नहीं करवाना चाहिए, अप साइज आप जितना करवाओ उतना सही है तुम्हारे लिए। लो प्रोफाइल टायर तो रखवाने ही नहीं चाहिए गाड़ी में, मेरी मानो तो। देखो बिल्कुल ही पुराने हो रखे हैं टायर, तो ज़रूरी है। जूते जितने साफ बढ़िया हो उतना अच्छा होता है। देख लो कितनी अपडेट सी लग रही है ना, उस तरफ से एक तरफ से उठ चुकी है गाड़ी। देख लो इस तरफ से यूं इंस्टेंट फर्क आता है लुक में, इंस्टेंट। अब मेरे से ना ये सिल्वर नहीं झिल रहा है, मेरे को ये भी ब्लैक करवाने पड़ेंगे। इन पर आप करवाऊंगा ब्लैक सिल्वर अलॉय नो। अरे होए टायर देखो बिल्कुल परफेक्ट आए हैं।
बॉडी के एकदम दायरे में। लो भैया लग गए हैं फाइनली 1.5 साल और 50,000 किलोमीटर के बाद का जो फल है उसको अलॉय व्हील और अपसाइज टायर कहते हैं। शुरू में इसलिए नहीं लगाए क्योंकि शुरू में तो मैं बताऊं लेने के 4-5 महीने बाद तो इसको बेचने का ऐसा हो गया था यार निकालो इसको, बिल्कुल मज़े नहीं आ रहे। लेकिन धीरे धीरे चला रहे, बहुत ज़्यादा रफ़ यूजेज है। रफ़ यूजेज के लिए वो बिल्कुल ओके गाड़ी है, लेकिन सॉफ्ट यूजेज के लिए ये गाड़ी उतनी मज़ेदार नहीं है क्योंकि 50-52 हज़ार चला दी है, मेरे ख्याल में 53 हो गई है, 53 प्लस हो गई है। तो इसका 50,000 किलोमीटर का रिव्यू भी अभी शूट करूँगा कल सुबह, वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। और ज़ार 80 बढ़िया यार, टायर अच्छे हैं मस्त से 265 R17 ज़ार 80 C8 गुड टायर्स नाइस। तो भैया अंधेरा हो गया करवाते करवाते सुबह की शाम करवा दी है एज यूजुअल। लेकिन आई मस्ट से बहुत फ़र्क होता है। आप टायर अप साइज करवा लो ना और बढ़िया टायर लगवा लो, माइंड ब्लोइंग चल रही है। बहुत फ़र्क है यार गाड़ी के अंदर। प्लस हाइट थोड़ी सी इंक्रीज फील होती है, थोड़ी तन के चलती है गाड़ी, मतलब ऐसे लाउजी सी फील हो रही थी पहले। ऊपर से टायर घिस जाते तो घिस ही जाते भाई, घिसे हुए जूतों में तुम चल ही नहीं सकते हो, वैसे वाला काम हो जाता है। तो हाँ थोड़ा सा न्यू सी फील आ रही है। अब 1-2 काम मेरे को इस गाड़ी में और करवाऊंगा अब जल्दी। एक तो डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ेगी। तो कल को फ्यूचर में अगर इस गाड़ी को हम बेचे तो कोई भाई सवाल ना उठाए, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। इसका बोनट हम पेंट करवाएंगे, उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर चढ़ गए थे, एक्सीडेंट गाड़ी का नहीं हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर 2 लोग चढ़ गए थे बोनट के ऊपर, और बोनट स्कॉर्पियो का थोड़ा सा हल्का वैसे ऊपर की चादर थोड़ी सी है, तो इट इज़ व्हाट इट इज़, कोई बात नहीं। खैर सुबह एक बार इसके शॉर्ट्स बढ़िया लेके इस वीडियो को मैं सुबह जो है एंड करूँगा। चलते हैं फिलहाल घर, है ना। बाकी एक बार हाईवे पे थोड़ी सी खींच लेता हूँ और फिर चेक करूँगा कैसी चल रही है। भाई बैलेंसिंग बेटर होगी गाड़ी की, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई, फ़र्क है गाड़ी के अंदर है। पावर की कमी लग रही है, ट्यून करवा लूं क्या? सही है जी, ओके है एकदम, कोई बबलिंग नहीं, कुछ नहीं है। स्टेबल हो गई है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई है। 100 पे पहले इतनी स्टेबल नहीं थी जितनी अभी हो रखी है। तो फ़र्क तो देखो टायरों का होता ही है। सुबह एंड करेंगे उजाले में, देखो ऐसे नहीं। लो भाइयों गुड मॉर्निंग हो गई है, और गुड मॉर्निंग के साथ हमारे वेरी गुड टायरों को भी देख लो। तो ये अब फाइनल लुक जो है हमारी स्कॉर्पियो यानी कि निकल के आ गई है, और मैं कहूँगा निकल के नहीं निखर के आ गई है। अच्छे पहिए, अच्छे जूते, अच्छे टायर, अच्छे अलॉय गाड़ी के लिए सख्त ज़रूरी होते हैं, मैं तो ये कहूँगा। और एक बार चेक करो यार, चेक करो भाभी, वो इसकी जो है गुट्टी चेक करो। ऑल टेरेन टायर, ठीक है, इतने बढ़िया बजट के अंदर मेरे को मिला है ना, आप शॉक हो जाओगे। मैं आपको जब सारी चीज़ें बताऊंगा क्या बजट में मेरे को क्या कुछ मिला है, एकदम हैरान वाला सिस्टम हो जाएगा। देखो C8 ज़ार ऑल टेरेन अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल में नई मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो नहीं रही है, बंद हो चुके हैं टायर, पता नहीं किस वजह से, मेरे को पता चला है ये। और पुराना जो स्टॉक है ना इन टायरों का
पुराना हो गया है, इसलिए थोड़े से अब जो है सीएट वाले इसको सस्ता निकाल रहे हैं, तो मुझे सस्ता पड़ गया है भाई। कोई अभी तक बाय फायर मेरे को कोई समस्या इसके अंदर नहीं लगी। मैंने अच्छे से 120 130 खींच के देख लिए, गाड़ी बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार चल रही है। और गाड़ी जो है थोड़ी सी ऊंची भी हो गई है, थोड़ा सा स्टांस गाड़ी का बेटर हो गया है। अब आगे से इसका जो मुंह पिचका हुआ है वो थोड़ा ठीक करवाना है मेरे को, उसके बाद जो है कोई समस्या नहीं रहेगी। आगे आ जाता हूँ, आगे से जो है आपको बढ़िया लुक चेक करवाता हूँ गाड़ी की। ये लो भाई ज़ारेटी, ये देखो कितने भारी बढ़िया टायर लग रहे हैं यार। और स्कॉर्पियो एन के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कंपैटिबल हैं क्या ये टायर, कहीं भिड़ तो नहीं रहे, कुछ हो तो नहीं रहा, लोग 285 भी लगवा रहे हैं इसके अंदर, और वो भी इसके अंदर फिट बैठ रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर इतनी जगह है, लेकिन वो मेरा सोचता हूँ कि हल्का सा ना ओवर साइज की तरफ चले जाते हैं। अप साइज और ओवर साइज में जैसे मैंने कल आपको बताया फ़र्क होता है। अप साइज करवा लो, टायर ओवर साइज नहीं करवाने चाहिए। बिल्कुल परफेक्टली जो है ना, एक तो इसके अंदर क्लैडिंग के अंदर जो है बॉडी के अंदर ये टायर बैठ रहा है, ये आधी एमएम भी बाहर नहीं है और आधी एमएम भी अंदर नहीं है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया हॉल्टर एंड टायर मेरे को मिल गए। अब आ जाता हूँ, देखो मेन बात जिसके ऊपर आप सब सोच रहे होगे क्या कुछ प्राइस है। स्कॉर्पियो एन जब लॉन्च हुई थी तब, जैसे देखो जो भी नई गाड़ी लॉन्च होती है उसके फैक्ट्री के आप जो है OEM अलॉय व्हील खरीदोगे, महंगे पड़ेंगे, कुछ टाइम बाद वो सस्ते हो जाते हैं। वही कुछ कहानी अभी फिलहाल स्कॉर्पियो एन के साथ चल रही है। और नए अलॉय अगर आप खरीदते हो ये वाले पन्नी पैक, तो मेरे ख्याल में आपको मार्केट के अंदर 35-40 हज़ार के अराउंड, 45 हज़ार मैक्सिमम बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। करोल बाग में इधर उधर कहीं से ले लो, 45,000 मैक्स है। मेरे को भी अगर मैं ब्रांड न्यू लेता तो 45 के पड़ते, लेकिन मुझे ये अलॉय पड़ गए हैं अराउंड, उतरे हुए थे तो लगभग मैं कहूँगा 30-32 हज़ार के, तो ठीक है। उस हिसाब से भी मेरे को कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। कोई बोलेगा महंगे, कोई बोलेगा सस्ते, तो उस हिसाब से आप देख लो। मैं जिस हिसाब का बजट सोच रहा था उस हिसाब से मेरे लिए एकदम बढ़िया है। अब उतरे हुए यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा उतरे हुए हैं, घिसे हुए हैं, एकदम सही है, कंडीशन वाइज ऑल ओके है, ठीक है। इसके स्टिकरिंग भी अभी उतरी नहीं है इन टायरों की, अलॉयज़ की, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितने ही यूज्ड होंगे। और जिन गाड़ियों के अंदर कंपनी से 17 और 18 इंच के अलॉय का ऑप्शन होता है ना, चाहे रॉक्स की बात करूँ, इसकी बात करूँ, फॉर्च्यूनर की बात करूँ, तो जो 17 इंच वाले ओनर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं कि 18 लगा ले, इसलिए 17 जो है उतरे हुए आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। अब आ जाता है टायरों के ऊपर। ये सीएट ज़ार80 ऑनलाइन मैंने चेक करा, लगभग 12-12.5 हज़ार रुपये का एक टायर मिल रहा है आज की तारीख में भी, लेकिन मुझे अराउंड 9,000 का ये टायर एक पड़ गया है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है। 36-30 समझो, मैं 70 के अंदर काम करवा के आ गया हूँ मैं, तो बहुत सही है। मैं तो ये कहूँगा प्राइस वाइज एकदम बढ़िया है, कंपनी का काम हो गया, बढ़िया टायर हो गए। इस टायर के ऊपर भी कोई नोक झोंक नहीं मिलेगी, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि कंपनी से भी ये टायर लगे आते हैं, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ऑल टेरेन है तो कहीं भी चलाओ, कैसे भी चलाओ, वेट सर्विस पे चलाओ, बर्फ़ में चलाओ, कहीं भी चलाओ, रेत में चलाओ, जैसे चलानी है चलाओ, ग्रिप आपको बहुत बढ़िया मिलती है। और 265 ही मैंने जो है XUV के अंदर लगवा रखा है, वो साइज़ थोड़ा बड़ा है, क्योंकि 255 तो इसके अंदर फैक्ट्री से भी आता है, फैक्ट्री से यानी कंपनी वाले भी 255 इसके अंदर लगा के देते हैं, तो 265 इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर दिस कार। उसमें मैंने 235 से 265 करवाया, तो उसके अंदर थोड़े से और चंकी लगते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कोई कमी है नहीं फ़िलहाल। तो यही थी हमारी स्कॉर्पियो एन, जिसके अंदर नए साल की पहली मॉडिफिकेशन करवा ली है। अब धीरे धीरे 2-3 चीज़ मेरे को और करवानी है। इसकी पहले डेंटिंग पेंटिंग करवानी है, और तब करूँगा जब मैं दूसरी गाड़ी खरीद के लाऊंगा, ताकि एक गाड़ी स्पेयर रहे, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये XUV कैमरीन से ही हमारा काम चल रहा है, तो एक गाड़ी हमें स्पेयर चाहिए, ताकि जो है एक गाड़ी इसको कंपनी में खड़ी रखूँ मैं, तो कोई मेरे को दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट गाड़ी आने वाली है जल्दी, नहीं बताऊँगा कौन सी है, नहीं बताऊंगा नई है या पुरानी है, बट इफ़ यू नो माई चॉइस, इफ़ यू नो माई टेस्ट, यू नो इट ऑल। खैर यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सारे भाइयों से दिल से माफ़ी है कि मैं बिल्कुल भी चैनल को सीरियसली नहीं ले रहा था अभी तक, लेकिन नया साल आ गया है, लग रहा है वक्त आ गया थोड़ा सा सीरियस होने का। तो कई चीज़ों के अंदर फंसा हुआ था, गाड़ी की समस्या भी चल रही थी घर में, तो अब समस्या का सुलझाड़ा कर देंगे। और DRL भी लगवाने हैं इसके अंदर, लाइटें भी ठीक करवानी है, शक्ल थोड़ी ठीक करवानी है। अच्छा एक चीज़ कमेंट करके मेरे को और बताओ, मैं सोच रहा हूँ इसका ये वाला लुक रखूँ, यानी टॉप मॉडल वाला, और यहाँ पर क्रोम लगवा लूँ ताकि टॉप मॉडल सी बन जाए गाड़ी, या फिर इसका फुल ब्लैक लुक रखूँ जैसा मैंने पहले रखा था, यानी इसके ऊपर मैं जो है
ब्लैक कलर का काम करवा दूँ अलॉयज़ के ऊपर। तो मेरे को कमेंट करके बताओ, जिस चीज़ के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे वही करवाया जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।